चुप हो जा। विचार नहीं किया कि 60 वर्ष की कन्या का विवाह, कोई राजा की आयु 1000 वर्ष की है, कोई राजा की आयु 10,000 वर्ष की है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार बने हट तेही। और जो राजा हट कर प्रतिज्ञा करता है उसकी कन्या को आगे भविष्य में दुख भी होता है, सुख नहीं होता। और जो राजा हट पूर्व प्रतिज्ञा नहीं करता उसकी कन्या को जीवन पर्यंत सुख ही मिलता है। जैसे राजा नहुष ने जब इंद्र को जीता तो इंद्राणी से मिलने के लिए हट पूर्व प्रतिज्ञा करने लगा। तपस्या की सप्त ऋषियों की, सप्त ऋषियों को प्रसन्न किया। सप्त ऋषियों ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमें वरदान में इंद्राणी के दर्शन करना चाहिए। वो हमें इंद्राणी के दर्शन करना चाहिए। तुम हमारे रथ के साथी बन जाओ, आश बनो, साथी बनो और हमें देवलोक ले जाओ। इंद्राणी के दर्शन करना है। सब ऋषि आशु बने और वो बैठ करके रथ में देवलोक जाने लगा। अश्व को अपने अस्त्र से प्रहार करता हुआ बोले सर सर, और सर माने होता है जल्दी चलो, चुप हो जा, जल्दी चलो। और धोखे से ऋषि अगस्त को लाचन का प्रहार छू गया। ऋषि अगस्त ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल्दी जल्दी करते हो इसलिए अजगर हो जाओ। आज भी राजा नहुष अजगर की योनि में पड़ा हुआ है। तो जो हठ पूर्वक प्रतिज्ञा की जाती है वो हठ पूर्वक प्रतिज्ञा दुखदायी होती है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ सीते, ये तिलका की योजना तो आज जो बोल रही है, क्या तिलका मुझे समझती है? मैं हूँ वीरों का महावीर, इसलिए आज तू कड़वे वचन बोलती है। पापी हूं मैंने पाप किया है। मैं जब अर्ध पाप का स्वरूप हूं तो पाप ही करना मेरा धर्म है। जब मैं अर्ध पाप का ही स्वरूप हूं तो पाप करना मेरा धर्म है। मैंने ना तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा अत्याचार किया है जैसे अत्याचार तुम्हारे छोटे तब से न किया है हमारी बहन के साथ। इसलिए अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम हमारी हो जाओ। अगर हमारी बन जाओगी सीते तो ये सारी शिक्षा, सारी पटरानियां, सारी रानियां तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। क्या कहा पापी? क्या तिनका मुझे समझ रखा? अरे सुनो, जिन चरणों की दासी हूं मैं तिनका है तिनका दास सदा, मन है जिनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। हे तिनके से गिरे जीव तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका तिनका। मैं खपा दे लड़का की पूरी सेना, यहाँ तक भ्रांत को मकेल के दादी रणभूमि में जान और बाल सब कुछ त्याग करके मैं देने को तैयार हूं अपने ही विचार, लेकिन यहां से न जान भी हो जाती। इसलिए तू आज त्रिभुवन सम्राट को पापी, कायर, गीधर की धमकी दे रही है। अगर एक शब्द प्रहार हुआ तो आज मैं तेरा कंठ काटूंगा। संभाले पराई मेहरिया में जवानी दिखा पतन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीत बुझावा। स्वामी और इसी में प्रभावित हुए। प्रिय मंदोदरी, मेरे नाथ कुछ कहना चाहती हो? कहो। मेरे आराध, जो कुछ कहो तो अपने पुरुष के लिए, अपने प्राणपति के लिए, इस त्रिभुवन सम्राट के लिए बोलो।
वीर आज्ञा नारी। स्वामी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, आपकी आज्ञा हो गई है तो आप ये क्या करने जा रही हैं? किसको मारने जा रहे हैं आप, जो कि अपने पति की याद में रात दिन घुट घुट कर मर रही है? आप उसी को मारने जा रहे हैं? नहीं नहीं स्वामी, आप एक वीर हैं, वीर, और वीरों को ये शोभा नहीं देता है कि एक स्त्री पर शस्त्र उठाए। नहीं स्वामी, आप सीता को न मारें। यदि आप सीता को मारेंगे तो वो आपको मारेंगे, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये खून खराबा हो। अब यही ठहर जाओ। हाँ तुम कहती हो कि तुम स्वामी वीर हो, ठीक? हाँ स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाती। हाँ और वहां पंचवटी में कायर थे क्या? वो भी तो पुरुष संग दो वीर, वो भी तो वीर थे जिन्होंने एक स्त्री के नाक कान काट लिए। तो क्या अस्त्र से काटी कि नहीं काटी? स्वामी, आप कह रहे हैं क्या वो वीर नहीं है? वो वीर हैं, लेकिन आपने कहा हमारी बहन के नाक और कान काट लिए। एक बार अपनी बहन की तरफ देखिए। आपकी बहन वहां क्या करने गई थी? जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, और जबरदस्ती उनसे गंधर्व विवाह करा रही थी। वो मान नहीं रही थी। जब कोई जबरदस्ती करेगा तो उसके साथ में तो यही हाल होगा। ये तुमने कैसे जान लिया? कैसे जान लिया तुमने? ये बात तुमने कैसे जानी जो मैंने नहीं जानी? भाई, जब आंखों से देखा जाए तभी तो मानी जाए। अगर कोई कहे कि तुम्हारी बहन ऐसे कर रही थी तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? बताने की बात मैं नहीं मानता। भाई कोई कहे, लेकिन तुमने कैसे जान ली? स्वामी सुनो, क्योंकि जब से मैंने पति अपनी बहन के पति के जो खंड किए थे गिरधर के, तब से उसने लंका का परित्याग कर दिया था, और पंचवटी में ही निवास हमारी बहन का था। तो जब निवास था और निवास स्थान पर अगर कोई सुंदरता नारी आ जाए तो ये तो नारी का स्वभाव होता है मंदोदरी मिलना। स्वामी, आप तीन लोग स्वामी ध्यान से सुनना, वो तीन लोग स्वामी, आप एक लोग स्वामी, होती ना बराबरी तारा और भान की। खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की। संभलना है तो संभल जाओ नाथ, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। हमारी जान चली जाएगी। ये एक नारी को विश्वास है। हाँ, मैं त्रिभुवन सम्राट हूँ। 33 कोट देवता नित्य हाजिरी बजाते हैं लंका में। बड़ा पानी भरता है, अग्नि रसोईया तपता है। मैंने विश्व विजेता रावण विश्व में लड़कार की, यहाँ तक कि दिग्पालन के लोग सुभाए तो सुने सकल दशानन पाई, कोई छोड़ा नहीं है। और तू कहते मारे जाओगे? स्वामी, आप कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता हमारे दरबार में हाजिरी लगाते हैं, पानी भरते हैं। आप वीर हैं, मैं आपकी वीरता बता रही हूँ। ध्यान से सुने किस प्रकार से। हो सजन तुम्हें मानत नैयारे, बलम तुम्हें मानत नैयारे। अरे बारी बारी समझाऊं, बलम तुम मानत नैयारे। सजन तुम्हें मानत नैयारे, बलम तुम्हें मानत नैयारे। बारी बारी समझाऊं, बलम तुम मानत नैयारे। सजन तुम्हें मानत नैयारे। और आप अपने आप को वीर बता रहे हैं, तो एक ही बार पाताल को गए थे, पल को मारी न पाए कि हाजी पल को मारी न पाए। एक ही बार
को गए थे बलि को मारी न पाए कि हाजी बलि को मारी न पाए। हो 10 सिरन 10 दिया धराए घोड़शाला बंधवाए। 10 सिरन 10 दिया धराए घोड़शाला बंधवाए। ओते शर्माने नैया रे ओते सकुचाने नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नहीं रे सजन तुम मानत नहीं रे। एक बार मिथिलापुर गए थे धनुआ तोड़ी न पाए कि हाजी धनुआ तोड़ी न पाए। हिला न पाए डगा न पाए हाफत फूलत आए। हिला न पाए डगा न पाए हाफत फूलत आए। ओते शर्माने नैया रे ओते सकुचाने नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नहीं रे सजन तुम मानत नहीं रे। एक बार पंपापुर गए थे एक बार पंपापुर गए थे पाली मारी न पाए कि हाजी पाली मारी न पाए। एक बार पंपापुर गए थे पाली मारी न पाए कि हाजी पाली मारी न पाए। अंगद सुत पलना झुलाए पर खुलना लटकाए। अंगद सुत पलना झुलाए पर खुलना लटकाए। ओते शर्माने नैया रे ओते सकुचाने नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे सजन तुम मानत नैया रे बलम तुम मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नैया रे। बारी बारी समझाऊं बलम तुम मानत नहीं रे। आज एक नारी हमें ज्ञान दे रही है। स्वामी इसलिए आप सीता को न मारे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ हो। चलो हम सीता को मारेंगे नहीं, ठीक, कुछ समय दे लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया दीजिए। कि तुम मारे जाओगे? ये तुमने कैसे कह दिया प्रिय मंडोदरी कि तुम्हारा पति मारा जाएगा? क्या ब्रह्मा का वरदान भी मिथ्या हो जाएगा क्या? मैं काहू के मरूं न मारी। जब मैं किसी से मुझे मरना नहीं है तो मारने वाला कैसे मारेगा? जब ब्रह्मा का क्या वरदान मिथ्या हो जाएगा? और विशेष ध्यान, मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित त्रिभुवन में और न दूजा है जिसने अपने कंठों को काट काट कर त्रिपुरारी को पूजा है। भगवान शंकर की अनुपम कृपा है मुझ पर स्वामी। हाँ, और जो तुम कह रहे हो पाताल में गए, बाली के सदन गया, ये मेरे माया के 9 रावण हैं, मैं नहीं हूँ। कितने रावण हैं? माया के मैंने 9 रावण की रचना की थी। कौन कौन से? और एक रावण जालंधर भयो, जालंधर नाम का रावण था, वो पाताल चला गया होगा, घुड़साल में बना होगा। क्या ये तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा पति घुड़साल में बन सकता है? स्वामी आपने कहा 9 रावण हुए तो मैं पूछ रही हूँ कौन कौन से हुए। मैं एक रावण तुम्हें बता के समझा रहा हूँ, कोई रावण चला गया होगा, लेकिन तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि एक वीरांगे की पति क्या घुड़साल में बन सकता है? ये तुम्हें किसने बता दिया? स्वामी चुप हो जा चरियता। मैं ये सब खून खराबा नहीं चाहती हूँ। और क्या कह रही हूँ?
हो रंगी करो कुल की रचनापति रंगी करो। लीजिए, इसी में आगे हमारे आदरणीय सम्मानीय वही जाने पहचाने अरविंद्र मुखिया, अरविंद्र मुखिया खेड़ा शिलाजीत वाले, इनकी ओर से 501 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुल की रचनापति रंगी करो, ये नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो, ये नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। कुल की रचनापति रंगी करो, कुल की रचनापति रंगी करो, हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो, हे नाथ सिया को न तंगी करो, न तंगी करो। और इसी में माननीय बड़े भैया राजकुमार भैया जी की ओर से और धर्मेंद्र त्रिपाठी दोनों लोगों की ओर से भाई मंदोदरी के लिए ये 101 मुद्रा प्रदान है। और साथ ही हाँ ठीक है, और सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। ओ हो हो आहा ओ हो हो आहा ओ सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। और सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ, क्योंकि मैं जानती हूं आप ही कुलों स्वामी, वो तीन लोक स्वामी, वो तीना बराबरी तारा और भान की, ये खरदूसर तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की, तुम्हारे समान की। हो सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ, सिया को पिया ना सताओ, स्वयं मृत्यु को ना बुलाओ। युद्धि होंगे ये माताएं बहनें, विधवाएं होंगी, हो युद्ध जो होंगे ये माताएं बहनें, विधवाएं होंगी, नारी का तक सहेगी जुल्म, ये नारी का तक सहेगी जुल्म, स्वामी अभी तो कई दो सितम, ये नारी का तक
प्यारी मंदोदरी, बार बार तुम कहती हो सिया को तंग न करो। आ लीजिए फिर वही हमारे आदरणीय सम्माननीय अरविंद मुखिया खेड़ा शिलाजीत वाले, उनके द्वारा पुनः 500 मुद्राएं प्रदान हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। चलो कभी कभी नारी की बात मान लेना चाहिए, हमें नारी की बात मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें नारी की बात मानना है तो समय निश्चित नहीं। क्या निश्चित कर दूं मंदोदरी? कुछ समय दे दूं? स्वामी अभी अभी क्या कुछ तुम लख रही हो? हाँ क्या? मैं सोच रही हूँ हाँ। अभी आपकी बात मान नहीं रही है। अच्छा। अभी लग रहा है मुझे अभी होश में नहीं है। हाँ। दहशत में आपको डर गई है तो अभी न मारे, कुछ समय बाद अगर बात यही तो अपनी मैं मनाएंगे तो ये आपकी बात मान सकती है, इसलिए अभी न मानना। यही मैं सोच रहा था। कुछ समय दे दीजिए, जब शायद आगे आपकी बात मान जाए। जब तुम कह रही हो तो मैं समय भी दे रहा हाँ हूं, हाँ हाँ यही चाहती है लेकिन मेरे ज्यादा लाल। समय नहीं है। कितना दे रहे हैं? मास दिवस जो कहा न माना, 1 माह 1 दिन का समय है। मास माने महीना, दिवस माने दिन। इसी में प्रभावित है माननीय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, उनकी भतीजी मान्य त्रिपाठी, उनकी ओर से ये 21 मुद्रा प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 1 मास 1 दिन का समय निश्चित कर रहा हूं। 30 साल का दे दीजिए। मास दिवस जो कहा न माना तो फिर मैं हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। मारा हो निश्चय काल के पारा। नहीं नहीं स्वामी मान जाएगी, अभी ना मारिए। लेकिन तो मेरा राक्षसी हो, ये राक्षस इधर आओ। मैं कह रहा था चुप हो जा, महाराज लेकिन तू चुप नहीं रही। काका मुंह वही तो बनाओ, भगवान न बोले हैं। प्रिय रानी, अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसको मार दे। कहे ऐसा क्यों करते हो? तू बीच में बोलती रही है। नहीं नहीं स्वामी, अभी खून खराब ना करें। तो इसे समझाओ, कैसो? इसे भय दिखाओ, काय को? ये 1 मास दिवस के अंतर्गत हमारी हो जाए ऐसो? तो हम तुम्हें लंका में माला माल करेंगे। हाँ हाँ, सोने की लंका है हमारी। मैं तो जाने कब से करवा चौथ पास ही रहा था। मोहनी कब हम कहो कैसा? कछु कितनी रानियां हैं हमारी? का पता? जीत बलि निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। जितनी सुंदर नारियां ही रावण के पास तो है, हाँ और ये भी है किसी की नारी, बिल्कुल है। तो उसको भी तपस्वी को जीत करके ये नारी तुम्हारी लंका में रहेगी। ये भी रहेगी। तो इसे समझाओ, भय दिखाओ हाँ और समझाओ, हाँ ये हमारी हो जाए। हाँ। अगर हमारी हो जाएगी हाँ तो तुम्हें लंका में 8 पटरानियां हैं, हाँ और तुमको भी 1 पटरानी का महत्व दे देंगे। बहुत सुंदर महाराज समझाती हैं। ठीक है आप जाएं। भवन गयो 10 कंधुरु, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखा वही, धरहि रूप बहुमंद। ए सीते, महाराज का कहना मान जा तू। न माने तो क्या करे? काट के रख दूंगी। हाँ गाजर मूली है कबू है? इधर आ है? हाँ बहन। गिरिता नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहीं बोली सुनाय सुसपना, सीत ही से करऊं हिति अपना। सुनो, हाँ जिनको तुम मारने काटने की बात कर रही हो ना, हाँ जानती वो कौन है? नहीं जानते। अरे वो जगत जननी जगदम्बा है वो। अच्छा। हाँ जगदम्बा, तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, जिनके पति जगत पिता है। अच्छा। 3 लोक के स्वामी, तुम उनको मारोगी? जानती हो मैंने स्वप्न में क्या देखा था? क्या देखा था बहन? और मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। हाँ ये तो बात है। कभी झूठा नहीं होता। मैंने स्वप्न में देखा था। हाँ सपने हो बानर लंका जारी, अच्छा। और जात धान सेना सब मारी। मारी? कब मारी?
जब तो घंगरिया फारी सो पता लग जाए कब है मारी। वो तो बन रहा है, वो तो फार फूर को होना भागते हैं। अच्छा। कहा लेना था इन्हें दुनियादारी से। आओ। हाँ हाँ और सुनो, सुना। ईसण भाई पड़वाई करिया को का हाल भाऊ, का हाल भाव। ये रावण बनु फिरत है। हुआ है एक करिया को इतना बड़ा हाल भाऊ पड़वा। हाँ सब हैं ते कौन कमियां जो सणवा और सोत हो एक पड़वा सोता ही रहा थे कब उन्हीं डेढ़कता की डेढ़के अब डेढ़ को आउते ना देर में अब पास रो आउते तई कतलें करवा दे कतलें। आओ और इसका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? खर आड़ूर नगन दसीसा मुंडित सर खंडित भुज बीसा। पूरे पैसा हो गए। नगन कर दिया इसको रावण को, नंगा करके गधा में बिठा के घुमा दिया। ऐसा लगा तो जैसे 6 महीना को लौंडा हुई। हाँ काला मुंह कर दिया, गधे में बिठा दिया, सारे मुंड काट दिए जो 10-10 ठैया सिर लगाए फिरत है ना। हाँ एक देर में 3 किलो फेरन लवली लगा जाते। 10 खोपड़ा है ओखे है 3 लीटर तो वह मोबियाली पूजत मूड में लगाऊंगे। आओ देखा था ना यहाँ। फिर क्या हुआ? संगस खपड़ी में गधा है गधा, एक और ये चारों है खवाने पर है। हाँ फिर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? होना है अब क्या होगा? सत्य हो जाएगी ये बात 4 दिन में। जो मैंने स्वप्न देखा हाँ यह 4 दिन में ही सत्य स्वप्न हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ इनसे क्षमा मांगो। अपने घर को अपने कुल को बचाना चाहती हो, इनसे क्षमा मांगो, विनती करो और जाओ। सासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के कर नहीं परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सूर। मास दिवस बीते मोह मारहिन सिचर पूत त्रिजटासन। बोली कर जोरी बात विपत संगिन मोरी। ये मैया कहो कहो। तू ही मेरी विपत की सगरी है। तूने भी सुना दुराचारी पापाचारी कह के गया है कि सीते मास दिवस जो कहा ना माना तो मैं मारो कठिन कृपाना। यदि सीता तूने मेरा 1 महीने में कहा ना माना मैं तुझे चंद्रहास से मार। और इसी में प्रभावित हुए माननीय ज्ञानंद त्रिपाठी, उनकी भतीजी मान्या त्रिपाठी, उनकी ओर से 20 मुद्रा माता सीता जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसलिए हे माँ तू मेरी मात विपत की है। तुझसे मैं मन की कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। अब इस शरीर इस ढांचे को कर डालो भस्म यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं तो घड़ियों में तज डालो प्राण अभी अच्छा। आन काट चिता बनाई मात अनल पुण्य देह लगाई। सत्य करह मम प्रीत सयानी, सुने को सिरवल सूल संबानी। तजो दे कर बेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सह जाई। हे माता मुझसे पति विरह अब सहा नहीं जा रहा। उस इस दुराचारी पापाचारी के वचन तो हमें कांटों की तरह चुभते हैं। अब मैं इस शरीर को तज देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे विनय करती हूँ कि अग्नि का प्रबंध कर दे। मां इस शरीर को तज देना चाहती हूँ। सुनत बचन पति गही समझाए। आज मैं विस्मय में पड़ गई। मुझे माँ भी कह रही हो आप, मुझे माँ भी कहती हैं और मुझसे ही कह रही है कि आग ला दो कहीं से। मैं अपने आप को जलाना चाहती हूँ, भस्म करना चाहती हूँ। भला कोई ऐसी माँ होगी
जो अपनी बेटी को आग ला करके दे दे और कह दे ले बेटी इस शरीर को जला दे, जल के मर जा। अरे वो होगी माँ, वो माँ नहीं कहलानी होगी जो अपने बेटी को आग दे दे, और वो बेटी बेटी नहीं होगी। तुम है जगत की जननी हो, मैं तुमको आग लाकर दे दूं और तुम्हें कह दूं अपने शरीर को जला लो, विस्मय में डाल दिया। माँ भी कहती हो आग मुझसे मांगती हो, और अर्धरात्रि का समय है, मैं आग भी लाऊं तो कहां से लाऊंगी। इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, जब तक मैं यहाँ हूँ समय समय पर आपकी सहायता करती रहूंगी, और जो मैंने स्वप्न देखा है वह 4 दिन में सत्य हो जाएगा। तुम्हारे स्वामी जरूर आएंगे, देख लेना जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य होगा। तुम भी आराम करो, मैं भी जाके आराम करता हूं। अस कही सो निज भवन सिधारी, कभी करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार, दीन हरसी उठी करी गहेबु, तब देखी मुद्रिका मनोहर, नाम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी। ये तो वही मुद्री है जो मैंने प्राणेश को कीबट उतराई देने की दी थी, लेकिन ऐसी मुद्री माया नहीं बना सकती, और मेरे प्राणेश तो अजय और अमर है, पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ना ऐसी बना सकती, दे सकता सुर ना धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है। रघुनायक तो है अजय, शंका में क्या रहना है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असरज नहीं जाई। मेरे प्राणेश तो अजय और अमर है, माया ऐसी मुद्री बना नहीं सकती, फिर ये कैसे आई। अरे मुद्री तू ही मुझे बता, गढ़लंक कैसे आई। अरे यशो तू बता, ये मुद्री कहां से आई है। तब हनुमंत निकट चले गयऊ, फिर बैठी मन विषय में भयऊ रामदूत। हे माता, जैसे ही मैं आपके सम्मुख आया, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने अपना मुख उस ओर कर लिया। यह मुद्रिका को देखकर आप कह रही हैं कि यह कोई माया की बनी हुई मुद्रिका तो नहीं है। तो नहीं माता, रामदूत मैं मातु जानकी, सत शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूं, यह मुद्रिका कोई माया की नहीं है। यह मुद्रिका मातु मयानी, यह मुद्रिका को मैं ही लाया हूं। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, रामादल से आया हूं। नरबान रही संग कहू कैसे, मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो नर है और तुम बानर हो। तुम्हारी मित्रता कैसे हुई, कहो कहो कथा भई संगत जैसे। हे माता, जिस समय आपका हरण हो गया, प्रभु श्री राम जी अनु लक्ष्मण के साथ आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे। हमारे महाराज सुग्रीव ने प्रभु का पता लगाने के लिए मुझे भेजा, और मैं प्रभु को लेकर के सुग्रीव के पास गया। सुग्रीव जी के आदेश अनुसार मैं आपके पास आया हूं माता। कपि के बचन सप्रेम सुनु, उपजा मन बीचा, जाना मन क्रम पतन का यह कृपा सिंधु, करदास बूढ़त बिरह जलद हनुमान। हे हनुमान, तुम्हारे आने पर हमें ऐसा लगा मान